मनुष्य की ऊर्जा। मनुष्य प्राणी के पास अनंत ऊर्जा का स्रोत है। यानी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास चेतन का भी स्रोत है और सत्य का भी स्रोत है। याद रखना, मनुष्य की अपनी ऊर्जा कोई भी नहीं। ये जानकर आश्चर्य होगा, एक पदार्थ तत्व के छोटे से कण में भी इतनी ऊर्जा है कि ये तुम्हारी पृथ्वी एक क्षण में नष्ट हो सकती। लेकिन वो ऊर्जा पदार्थगत है, वहाँ कोई चेतना नहीं। यानी इस मनुष्य के पास यह ऊर्जा आती कहाँ से, कभी सोचा? यानी उसका शरीर तो पदार्थ तत्वों से बना है और एक एक तत्व में अनंत ऊर्जा समाई हुई है। यानी जो तत्व मनुष्य के शरीर में है उन्हीं का विस्तार बाहर जगत में है और ये तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए भी। तभी तो शरीर नष्ट होने के बाद वो सब अपने अपने मूल स्रोतों में प्रवेश हो जाते हैं। यानी हर तत्व का स्रोत बाहर फैले हुए तत्वों से है और हर तत्व को वहीं से ऊर्जा मिलती है। अब जब कहा जाता है कि परमात्मा या अस्तित्व की ऊर्जा से हम सब जीवित हैं या उसी परम सत्य की ही ऊर्जा हमारे अंदर समाई हुई है, तो उसका यही मतलब है कि एक एक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए और वो सब आपस में एक दूसरे से संतुलन भी बनाए रखते हैं। यानी हवा को देखते हो या पानी को देखते हो, जहाँ पानी का भंडार होगा वहीं को पानी बहने लगता है। यानी हर नदी सागर की ओर खिंची चली जा रही है। अब क्या उस पानी को सागर का पता, लेकिन वो वहीं को जाएगा जहाँ खाली जगह हो। ऐसे ही हवा को देखिए, जहाँ भी हवा कम होगी वहाँ के लिए हवा दौड़ जाती। यानी उस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ की हवाएं दौड़ पड़ती। यानी इस अस्तित्व में अपने आप एक संतुलन का सिलसिला चलता रहता है और यह मनुष्य का शरीर भी इससे अलग नहीं, क्योंकि वो भी तो तत्वों का ही जोड़ है। यानी यहाँ एक एक तत्व ही नहीं, यहाँ हर प्राणी हर वनस्पति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी रूप परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे लगता है कि हम सब अलग अलग हैं, वरना हम सब उन्हीं तत्वों से बने हैं और सभी का स्रोत भी एक ही। यानी ये बात तो रही शरीर के तल पर। इसी तरह से हम सब मन और विचारों के माध्यम से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जहाँ चेतना का विकास हुआ है वहाँ चेतना के स्तर पर भी जुड़ जाते हैं। अब मनुष्य के पास चेतना है, इसलिए जो शरीर की तत्व रूप की ऊर्जा है उसका रूपांतरण चेतन ऊर्जा में हो जाता है। यानी जो ऊर्जा अभी तक तत्व ऊर्जा बनी हुई थी या पदार्थ ऊर्जा के रूप में थी, वही ऊर्जा चेतना के माध्यम से चेतन ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और मनुष्य चैतन्यवान हो जाता है। यानी ये जो मैं कह रहा हूँ ये वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक सत्य है। इसी बात को लोग आध्यात्मिक सत्य कहने लगते हैं। यानी मनुष्य के अंदर यही शक्ति ही तो चेतन स्वरूप है और मनुष्य अपनी चेतना का विकास कर सकता है। यानी सारा खेल इस शरीर का है जो अनंत तत्वों से बना हुआ। आप सोच सकते हो कि पदार्थ ऊर्जा जब चेतन ऊर्जा बनेगी तो वो ऊर्जा कैसी होगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है। आप इधर देखो, इस मनुष्य की हालत क्या है। यानी मनुष्य जितना
नीचाइयों में जा सकता है उतना कोई अन्य प्राणी नहीं जा सकता, और यही मनुष्य जितनी ऊंचाइयों में जा सकता है उतना अन्य प्राणी भी नहीं जा सकता। अब इस मनुष्य को अपना मार्ग चुनना है, और वो स्वतंत्र भी है। चाहे तो वो नरक का द्वार चुन ले और चाहे तो स्वर्ग के द्वार को चुन ले। अब स्वर्ग नरक की बात चली है तो थोड़ी चर्चा उस पर भी हो जानी चाहिए। अभी एक दिन एक मित्र ठिल्ल कर रहे थे या कहो मजाक उड़ा रहे थे और हमसे पूछ रहे थे कि आप तो बुद्ध हो गए हैं, तो आपको तो स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव होगा, यानी आपने क्या स्वर्ग और नरक देखा है? अब इन मित्र को कैसे समझाया जाए? ऐसा लगता है कि आदमी चेतना विहीन तो हो ही गया है, वो तो अपनी आंखों से भी अंधा मालूम पड़ता है। यानी यहाँ चारों तरफ नरक ही नरक है और लगभग हर आदमी नरक में ही है और नरक को ही भोग रहे हैं सब। वरना मरने के बाद ही क्यों कहा जाता है कि फला व्यक्ति स्वर्ग चला गया या स्वर्गीय हो गया? इसका मतलब है कि अभी तक वो नरक में जी रहा था। यानी जानकारों ने कहा है कि जानवरों के लिए तो ठीक है क्योंकि उनके पास चेतना का विकास नहीं हुआ है, उनकी मजबूरी कि वो पशु ही रहेगा, लेकिन मनुष्य को तो मनुष्य से आगे जाना चाहिए, ना कि वो पशु हो जाए। और मनुष्य आगे का विकास कर सकता है क्योंकि उसके पास चेतना है। यानी एक आदमी शराब पी लेता है तो वो सोचता है कि हम बड़ा अच्छा कृत्य कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि वो शराब पीकर थोड़ी देर के लिए पशुओं के जगत में चला जाता है, जहाँ थोड़ी बहुत चेतना भी होती है तो वो भी खो जाती। आखिर आदमी शराब क्यों पीता है? इसका मतलब है कि वो जहाँ जी रहा है वहाँ जीना नहीं चाहता या वहाँ जी नहीं पा रहा है। यानी यहाँ लोग नरक की खोज में है, तो फिर नरक मिल भी जाता है। अभी मैं एक दिन चीन के एक बड़े शहर के बाज़ार को वीडियो में देख रहा था, जिसमें वहाँ के लोगों के खाने पीने का सामान जो बाज़ार में दिखाया जा रहा था, तो वहाँ फल और सब्जियों से ज़्यादा मांस मदिरा की दुकानें थी। यानी वहाँ जिंदा पशु पक्षी पिंजड़ों में बंद रखे थे, जिनमें सांप, बिच्छू, मेढक, मछली, केकड़ा और कछुए बंद थे। वो सब खाने वाले प्राणी हैं, तो जिनको जो जीव पसंद आता है उसी के सामने काट कर पका कर दे देते हैं। यानी हमने ये भी देखा कि जिंदा केकड़े और मेढक को और मछलियों को उबलते हुए तेल में डालकर भून देते हैं और खाने वाले ये सब देखते रहते हैं। अब मित्र ये नरक नहीं है तो क्या है? यानी कहीं परलोक में नरक या स्वर्ग नहीं है, यही तुम्हारे सामने है। यानी पूछो उन पशु पक्षियों से जिनको जिंदा कढ़ाई में उबाल दिया जाता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या परमात्मा को ये नहीं दिखाई पड़ता? कहते तो हैं कि वो सब कुछ देख रहा है, तो क्या ये सब अत्याचार नहीं दिखाई पड़ रहा? ये प्रश्न मैंने भी कई बार परमात्मा के सामने रखे, तो वो हंसते हुए कहते हैं कि बेटा ये सब अदला बदली है, यानी कभी वो उसको तलता है और कभी वो उसको तलता है। यही खेल इस जगत में चल रहे हैं। यानी मित्रों ये सब कष्ट और दुख सभी को तो नहीं दिखते। हाँ, जो संवेदनशील है
वो तो समस्त में अपने को ही देख पाता है, यानी दूसरे का कष्ट और दुख अपना ही समझता है, तो फिर वो नरक का अनुभव तो कर ही लेगा। यानी बोधयुक्त व्यक्ति को दिखता है कि मनुष्य स्वयं ही नरक को चुन रहा है। यानी जब तुम दूसरे को सताओगे तो फिर तुम्हें भी तो कोई सताएगा, बल्कि ऐसा समझिए कि उस पशु पक्षी की चिल्लाहट और पीड़ा को तुम अपने अंतस में समा लेते हो। यानी अंतस से कोई भी किसी की हत्या नहीं करना चाहता, वो तो मन के स्तर पर इतना क्रूर हो जाता है कि एक तरफ अंदर से आत्मा इनकार भी कर रही है, लेकिन आदमी मन के स्तर पर हत्यारा हो जाता है। और तब यही मन ही तुम्हें पुनर्जन्म में उस पशु के जगत में पहुंचा देता है, और तब वो तुम्हारा वध करता है, तुम्हें सताता है, तुम्हें तलता है। ऐसा अदला बदली चल रहा है, लेकिन मनुष्य इतना बेहोश है कि वो यहाँ तक सोचता ही नहीं। ये कुछ बातें मैंने कही, इनको गंभीरता से समझें और अनुभव करें, ताकि तुम इन बातों को स्वयं ही एहसास कर सको, समझ सको और इनसे मुक्त भी हो सको। आज इतना ही। सभी मित्रों को मेरे प्रणाम पहुँचे। स्वामी रामविलास भारती, कानपुर।